घर बैठे संस्कृत की ऑनलाइन क्लास निःशुल्क प्राप्त करें आर्य संस्कृत एकेडमी इस यूट्यूब चैनल पर। तो सभी प्रतियोगी छात्रों का इस यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 9 से मुसी प्रथमो भागा जो आपकी पुस्तक है, इस पुस्तक के पाठ 3 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है गोदोहनम। क्या नाम है पाठ का? गोदोहनम। अस्मिन् पदे समासः अस्ति। कौन सा समास है? षष्ठी तत्पुरुष समास है। इसका विग्रह होगा गोह दोहनम। क्या हो जाएगा? गोह दोहनम। आप सभी जानते हैं बच्चे कि जो गो शब्द है इसका अर्थ गाय और बैल दोनों होता है। इसके रूप कैसे चलते हैं? यहाँ पर देखिए, गौ एक वचन में क्या बनता है? प्रथम विभक्ति गौ, गौ गावौ, गावा। इस तरह से इसके रूप चलते हैं। गौ माने गाय और बैल दोनों होता है, तो यहाँ गोदोहन में ये गाय के अर्थ में आया हुआ है। तो पाठ का क्या अर्थ हुआ? गाय का दुहना। अब इस पाठ के विषय में थोड़ा विशेष जानकारी प्राप्त कर सर्दी का मौसम है भाई, तो ये पाठ जो है बच्चों गोदोहनम, यहाँ पर देखिए लिखा गया है प्रस्तुत नाटक, यानी जो पाठ है ये क्या है? नाट्यांश है, यानी नाटक है। तो यह नाटक कृष्णचंद्र त्रिपाठी द्वारा रचित चतुर्व्यूहम पुस्तक से लिया गया है। किस पुस्तक से लिया गया है? चतुर्व्यूहम। किसने लिखा है? कृष्णचंद्र त्रिपाठी ने। याद हो गया? पुस्तक का नाम, लेखक का नाम। पाठ क्या है? नाटक है। इस नाटक में एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो सुख की कामना करता हुआ धनवान होना चाहता है। इस इच्छा की पूर्ति हेतु वह 1 मास तक अपनी गाय का दूध दोहन नहीं करता, जिससे 1 महीने बाद गाय के शरीर में संचित किया हुआ पर्याप्त दूध एक साथ ही बेचकर वह बहुत सारा धन प्राप्त करेगा। इस तरह से उसके मन में विचार आता है। परंतु महीने के अंत में जब वह दुग्ध दोहन के लिए तत्पर होता है, अर्थात गाय के समीप जाता है, तो उसे गाय के दूध की 1 बूंद भी नहीं प्राप्त होती। दुग्ध प्राप्ति के स्थान पर गाय के प्रहार से, अर्थात गाय की लात से वह घायल हो जाता है। आप जानते हैं ना, बहुत सारे गौ पशु जो हैं लात भी मारते हैं। तो गाय के प्रहार से वह घायल हो जाता है। तब उसे समझ में आता है कि रोज का काम रोज ही कर लेना चाहिए। सारा कार्य एक साथ किया जाए तो लाभ के स्थान पर हानि ही होती है। प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं KBS ने परीक्षा की डेट घोषित कर दी है। अब जो बच्चे पहले से कुछ ना कुछ पढ़ रहे होंगे उनका थोड़ा सा परफॉर्मेंस अच्छा होगा, क्योंकि एकाएक सारी तैयारी कैसे होगी। अब ये पाठ बहुत महत्वपूर्ण है। तो सर्वप्रथम नाटक है, तो हम पात्र परिचय प्राप्त करते हैं कि इस नाटक में कौन कौन से पात्र हैं। आप सभी नौटंकी देखने गए हैं ना, तो नौटंकी में सबसे पहले क्या होता है? जितने पात्र होते हैं वे मंच पे आकर के अपना परिचय देते हैं। तो यहाँ पर देखिए पात्र परिचय करते हैं। चंदनः, चंदन कौन है? मल्लिका यह पति, मल्लिका का पति है। मल्लिका चंदनस्य भार्या। बच्चों, आपको पेपर में आ सकता है कि मल्लिका का, और विकल्प रहेगा चंदनस्य भार्या, चंदनस्य पुत्री, इस तरह से विकल्प में रहेगा। तो आपको पता होना चाहिए मल्लिका कौन है? चंदनस्य भार्या। नंदनी, नंदनी का अस्ति चंदनस्य धेनु। जो चंदन की गैया थी उसका नाम था नंदनी। उमा, उमा कौन है? ग्राम प्रमुखस्य दुहिता, गांव प्रमुख की बेटी। देवेशः, देवेश नामक एक पात्र है जो क्या है? कुंभकारः, कुंभकार है। तो बच्चों, नाटक में अगर आपने पात्र परिचय याद कर लिया, बस नाटक में अब कौन क्या अभिनय करेगा आपको पता चल गया। चलिए प्रथम दृश्य देखते हैं। प्रथमम दृश्यम। अब प्रथमम क्या है? दृश्यम का विशेषण है, इसीलिए भी नपुंसकलिंग में है। तो पहले सीन में क्या दिखाई दे रहा है? आइए नाटक देखते हैं। मल्लिका मोदकान साधयन्ती
मंद स्वरेण शिव स्तुतिम करोति। जो मल्लिका है वह मोदकान साधयंती, लड्डू बनाती हुई, मंद स्वरेण, धीरे धीरे, शिव स्तुतिम करोति, शिव की स्तुति कर रही है, हर हर शंभो इत्यादि। ततः प्रविशति, उसके बाद प्रवेश करता है, मोदक गंधम अनुभवन, लड्डू की खुशबू का अनुभव लेता हुआ, प्रसन्न मनः, प्रसन्न चित मन वाला, चंदन, चंदन प्रवेश करता है। तो चंदन कैसे क्या रिएक्शन कर रहा है? चंदन, चंदन स्टेज पे आता है और माइक हाथ में लेकर के कहता है, आहा रे सुगंधस्तु मनोहरा, खुशबू तो बहुत अच्छी है, बिलोक देख करके, अये अरे मोदकानि रच्यन्ते, लड्डू बनाए जा रहे हैं, प्रसन्न भूत्वा, प्रसन्न हो करके, आस्वाद्याम तावत, तब तक मैं उसको चखता हूँ, ऐसा करके कह करके मोदकम गृहीतुम इच्छति, लड्डू को ग्रहण करना चाहता है। अब इस वाक्य में बच्चों जो व्याकरण के अंश है उनको भी देखिए। साधयंती, साधयंती में साध धातु है, कौन सी धातु है? साध धातु है, और क्षत्रिय प्रत्यय है। और व्याकरण का कौन सा अंश महत्वपूर्ण है? अनुभवन। अनुभवन में देखिए यहाँ पे अन उपसर्ग है, भू धातु है, और क्षत्रिय प्रत्यय है। और क्या महत्वपूर्ण है? बिलोक। बिलोक में बी उपसर्ग है, लोक्र धातु है, और लेप प्रत्यय है। और क्या महत्वपूर्ण है? भूत्वा। भूत्वा में क्या है? भूत्वा में भैया भू धातु है, कत्वा प्रत्यय है, और गृहीतुम, गृहीतुम में ग्रह धातु है, तुमुन प्रत्यय है। तो इतने व्याकरण वाले अंश बहुत महत्वपूर्ण हैं। और क्या महत्वपूर्ण बच्चों? जो ये प्रसन्न आया हुआ है, ये छठी क्लास के पाठ में भी हमने आपको बताया था कि इसमें परा उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? परा। धातु कौन सी है? सद धातु है, और क्यत प्रत्यय है, प्रसन्ना। समझ गए ना? चलिए बहुत अच्छे। उसके बाद देखिए मल्लिका, जब चंदन लड्डू ग्रहण करने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है तो उसकी पत्नी मल्लिका साक्रोधम, अब ये समास है, इसका विग्रह क्या होगा? क्रोधेन सहितम। क्या होगा बच्चों? ध्यान से देखिएगा, क्रोधेन सहितम, ये इसका विग्रह है, यानी क्रोध के साथ। क्या कहती है? बीरम बीरम, ठहर जा, रुक जाओ, माँ स्पृशेतानि मोदकानि, इन लड्डुओं को मत छुओ। अब भैया इतना ही कहते ही चंदन क्या कह रहा है? किमर्थम क्रुध्यसि, क्यों क्रोध कर रही हो? तव हस्त निर्मितानि मोदकान दृष्ट्वा अहम जीवा लोलुप्ताम नियंत्रयितुम अक्षमः अस्मि। तुम्हारे हाथ के बने हुए लड्डू को देख करके मैं अपनी जिह्वा की जो लोलुपता है, जिह्वा को जो प्राप्त करने की इच्छा है, उस पर नियंत्रण करने में असमर्थ हूँ। किम ना जानासि त्वमेदम, क्या तुम इसको नहीं जानती हो? भाई हम तुम्हारे पति हैं, तुम हमारी पत्नी हो, इतनों दिनों से हम दोनों साथ रह रहे हैं, क्या तुम अभी तक नहीं जान पाई कि तुम्हारे हाथ के बने हुए भोजन को खुशबू से मैं जान लेता हूँ कि कितना स्वादिष्ट होगा। मल्लिका, इतना कहते ही मल्लिका जो है थोड़ा सा कूल हुई, शांत हुई, कह रही है सम्यक जानामि नाथ, हे स्वामी सम्यक जानामि, मैं भली प्रकार से जानती हूँ। परम एतान मोदकान पूजा निमित्तानि सन्ति, परंतु ये जो लड्डू हैं ये पूजा के लिए हैं। अब मल्लिका सफाई दे रही क्योंकि उसका पति जो है नाराज हो गया है। चंदन कहता है त्रही, तो शीघ्रम एव पूजनम संपादय, शीघ्र पूजा संपादित करो। प्रसादम च देहि, और मुझे प्रसाद दो। अब यहाँ तक के जो अनुच्छेद बच्चों, इसमें व्याकरण का और अंश देखिए। दृष्टवा, दृष्टवा में क्या है? दृश धातु है, और कत्वा प्रत्यय है। और देखिए नियंत्रयितुम, इसमें भी नि उपसर्ग है, यंत्र धातु है, तुमुन प्रत्यय है, तुमुन प्रत्यय के लिए अर्थ में लगता है। और क्या महत्वपूर्ण है? ये जितने भी
उदाहरण लिखे गए हैं, इनको आप कॉपी में नोट करते चलें, या पुस्तक आपने खरीद रखा है तो पुस्तक में ही उसके ऊपर पेंसिल से नोट करते चलें। चलिए अगला अनुच्छेद देखिए। मल्लिका, मल्लिका कहती है भो, अरे अत्र पूजनम ना भविष्यति, यहाँ पर पूजन नहीं होगा। अहम स्व सखी भी सह स्वप्रातः काशी विश्वनाथ मंदिरम गमिष्यामि, मैं अपनी सखियों के साथ स्व मतलब टुमारो, आने वाला कल, कल प्रातः काशी विश्वनाथ मंदिर जाऊंगी। ऐसा कौन कह रहा है? मल्लिका कह रही है। अब ये जो वाक्य है बच्चों, ये कारक का वाक्य है, क्योंकि यहाँ पे स्व सखी भी में तृतीया का बहुवचन है। किस कारण से? सह के कारण। और सूत्र क्या है? सहयुक्ते अप्रधाने, सहयुक्ते अप्रधाने, इस सूत्र से इसमें तृतीया है। तो कारक भी साथ साथ मजबूत करते चलिए। तो मल्लिका कह रही है मैं अपने सखियों के साथ काशी विश्वनाथ मंदिर जाऊंगी। तत्र, वहाँ पर, ये अव्यय पद है, वहाँ पर गंगा स्नानम धर्म यात्राम च वयम करिष्यामः, वहाँ पर मैं गंगा स्नान करूंगी और धार्मिक यात्रा में भाग लूंगी। चंदना, चंदन कहता है सखी भी सह, सखियों के साथ, ना मया सह, मेरे साथ नहीं, विषादम नाटयति, दुख का नाटक करता है, दुख का नाटक करता है। मल्लिका, मल्लिका कहती है आम, हाँ, चंपा गौरी माया मोहिनी कपिला आदय सर्वाः गच्छन्ति। अब ये चंपा गौरी माया मोहिनी कपिला ये किसके नाम है? मल्लिका की सहेलियों के नाम है, जो उसके साथ जा रही हैं काशी विश्वनाथ मंदिर। तो ये कह रही है, मल्लिका कह रही है कि चंपा गौरी माया मोहिनी कपिला आदि सभी जा रही हैं, अतः इसलिए मया सह, मेरे साथ, तब आगमनस्य, तुम्हारे आगमन का, औचित्यम न अस्ति, औचित्य ही नहीं है, क्योंकि वहाँ कोई फीमेल जा ही नहीं रहा, सब फीमेल फीमेल जा रही हैं। वयम, हम सभी, सप्ताह अंते, सप्ताह के अंत में, प्रति आगमिष्यामः, वापस आ जाएंगे। अब यहाँ प्रति आगमिष्यामः बच्चों, ये जो है उपसर्ग का उदाहरण है। इसमें उपसर्ग है, प्रति, परा उपसर्ग नहीं है बच्चों, इसमें परति उपसर्ग है, परति प्लस आगमिष्यामः, इसका वो बनेगा, तो प्रति उपसर्ग है इसमें। समझ गए? बहुत अच्छे। और नास्ति में क्या है? दीर्घ संधि है, ना प्लस अस्ति, बहुत आसान है, आप लोग इसको कर लेंगे। चलिए दूसरा देश प्रारंभ हो गया। दूसरा देश खुल जा सिम सिम। देखिए नाटक में पर्दा ऐसे ही तो खुलता है, पर्दा बंद पर्दा खुला। द्वितीय दृश्यम, दूसरा सीन आ गया। दूसरे सीन में क्या है? चंदना, चंदन स्टेज पर आता है, कहता है अस्तु, ठीक है, गच्छ, जाओ, सखी भी सह, सखियों के साथ, धर्म यात्राया आनंदिता च भो, और धार्मिक यात्रा से आनंदित हो जाओ। अब यहाँ पे जो है बच्चों आ उपसर्ग है और नंद धातु है और क्यत प्रत्यय है। अहम सर्वम अपि परपालिष्यामि, मैं सब कुछ पालन करूंगा, यानी जो जो काम अभी तक तुम करती थी वो सब कुछ मैं करूंगा। शिवास्ते संतु पंथानः, ये वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है। शिवास्ते संतु पंथानः, तुम्हारा मार्ग कल्याणकारी हो। आप भी कहते हैं ना जब कोई जाता रहता है तो क्या कहते हैं? बेस्ट ऑफ लक। तो वही यहाँ पे कहा गया है, शिवास्ते संतु पंथानः, तुम्हारे मार्ग कल्याणकारी हो। चंदना, चंदन फिर कहता है मल्लिका तो धर्म यात्रा यही गतः, मल्लिका तो धार्मिक यात्रा के लिए चली गई। अस्तु, ठीक है। दुग्ध दोहनम कृत्वा, दुग्ध दोहन करके, ततः उसके बाद स्वप्रातरासस्य प्रबंधम करिष्यामि, अपने नाश्ते का प्रबंध करूँगा। ऐसा कह करके स्त्री वेशम धृत्वा, स्त्री का वेश धारण करके, दुग्ध पात्र हस्तः, दूध दोहने का पात्र हाथ में ले करके,
नंदिन्याः समीपम गच्छति, नंदनी के समीप जाता है। अब बताओ बच्चों, चंदन ने स्त्री का वेश क्यों धारण किया? सामान्य सा प्रश्न है। तो जो बच्चे जिनके जिनके घर में गौ पशु या भैंस होगी तो जानते होंगे कि उसको जो दूहता है वही प्रतिदिन दूहे, वो दूसरे व्यक्ति को दूध नहीं देती है। इसीलिए चंदन अभी तक दूध को जो है दूहने नहीं आता था, इसलिए वो मल्लिका की साड़ी पहन रखा है। देखिए यहाँ पे लिखा गया ना, स्त्री वेशम धृत्वा। अब इसमें व्याकरण क्या है बच्चों? कृत्वा क्रिय धातु है, कत्वा प्रत्यय है। कृत्वा क्रिय धातु, कत्वा प्रत्यय। इसी तरह से धृत्वा ध्री धातु, कत्वा प्रत्यय। अब इतना होने के बाद पर्दे के पीछे से स्टेज पर आती है उमा। उमा कौन है? ग्राम प्रमुखस्य दुहिता। हमने आपको पात्र परिचय में ही बता रखा है। उमा आती है और कहती है मातुलानी मातुलानी, हे मामी हे मामी। चंदनः चंदन कहता उमे, हे उमा, अहम तु मातुलः, मैं तो मातुल हूँ यानी तुम्हारा मामा हूँ। तो मातुलानी तो गंगा स्नानार्थम काशीम गतः अस्ति, तुम्हारी मामी तो गंगा स्नान करने के लिए काशी गई हुई है। अब बताओ बच्चों, उमा ने चंदन को मातुलानी मातुलानी क्यों कहा? क्योंकि चंदन स्त्री का वेश धारण किया था, मल्लिका के वस्त्र पहने हुआ था, तो पीछे से उमा जो है पहचान नहीं पाई। अब यहाँ पे व्याकरण क्या है बच्चों? गता। गता में गम धातु है और कैत प्रत्यय है, और कैत के बाद टाप भी लगी है, स्त्रीलिंग बनाना था इसलिए, तो गता में कैत प्रत्यय है। इसके बाद क्या होता है? चंदन कहता है कथय कहू किम ते प्रियम करवाड़ी, मैं तुम्हारा क्या प्रिय कर सकता हूँ। उमा कहती है मातुल, हे मामा, पिता महा कथयति, दादाजी ने कहा है मास अनंतरम, महीने के अंत में, अस्मत् गृहे, हमारे घर पर, महोत्सवा भविष्यति, महोत्सव होगा, कोई फंक्शन है। तत्र उसमें 30 सेटकम इतम दुग्धम अपेक्षते, उसमें 300 लीटर दूध चाहिए। कितना दूध चाहिए? 300 लीटर दूध। ऐसा व्यवस्था भवद्भिः करणीयः, यह व्यवस्था आपके द्वारा की जानी है। अब यहाँ पे देखो बच्चों, करणीया में क्री धातु है। कौन सी धातु है? क्री धातु है। और प्रत्यय कौन सी है? अनीयर प्रत्यय है। कौन सी प्रत्यय है? अनीयर। चंदनः, चंदन प्रसन्न होता है, प्रसन्न मनसा, प्रसन्नचित मन से। 30 सेटक इत परिमितम दुग्धम, 300 लीटर दूध। शोभनम, बहुत अच्छा, दुग्ध व्यवस्था भविष्यति, दूध की व्यवस्था हो जाएगी। एवं इत पितामहम प्रति त्वया वक्तव्यम, ऐसा अपने दादाजी से कह देना। ऐसा कौन कह रहा है? चंदन। अब यहाँ पे वक्तव्यम में बच्चों वच धातु है। कौन सी धातु है? वच। वच माने कहना, और प्रत्यय कौन सी है? तब्यत प्रत्यय है। तो आप जानते हैं तब्य, तब्यत और अनीयर प्रत्यय कर्म और भाववाच्य में होते हैं, इसीलिए यहाँ पे जो इसका कर्ता आया हुआ है त्वया, इसमें तृतीया विभक्ति का एक वचन है। इसके बाद जो है उमा जो है कहती है धन्यवाद मातुल, मामा जी थैंक यू, यामी अधुना, अब मैं चलती हूँ। सा निर्गता, इसका इतना कहने के बाद वो निकल गई। कहाँ से निकल गई? स्टेज के ऊपर से। इसके बाद देखिए तृतीयम दृश्यम, तीसरा दृश्य प्रारंभ होता है। खुल जा सिम सिम, सिम सिम खुल रहा है, पर्दा हट रहा है। देखते हैं तीसरे दृश्य में कौन आता है। तो तृतीयम दृश्यम, तीसरा दृश्य। चंदनः, चंदन कहता है प्रसन्नो भूत्वा, प्रसन्न हो गया है। क्यों प्रसन्न हो गया है? उसे दूध का ग्राहक मिल गया है। अंगुलिषु गणयन, अंगुलियों पर गिनते हुए, एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच षट् सप्त इत्यादि गिनते हुए, अहो अरे 30 सेटकम इदम दुग्धम, 300 लीटर दूध। अनेन तु, इसके द्वारा तो बहुधनम लपस्ये, मुझे बहुत धन प्राप्त होगा। नंदनीम दृष्ट्वा, नंदनी को देख करके, भो नंदनी, हे नंदनी, तो कृपया तू
तुम्हारी कृपा के द्वारा तो अहम धनिकः भविष्यामि, मैं धनी हो जाऊंगा। प्रसन्नः, प्रसन्न होकर के, सह धेनोः बहु सेवाम करोति, वह गाय की बहुत सेवा करता है। चंदनः, चंदन जो है, चिंतयति, सोचता है। अब क्या सोच रहा है? मासान्ते एव दुग्धस्य आवश्यकता भवति, महीने के अंत में ही दूध की आवश्यकता है। यदि प्रतिदिनम दोहनम करोमि, यदि मैं प्रतिदिन गाय का दोहन करूंगा यानी दूध को गारूंगा, त्रही तो दुग्धम सुरक्षितम न तिष्ठति, दूध सुरक्षित नहीं रहेगा। इदानीम किम करवाणि, अब मैं क्या करूं? भवतु, ठीक है, मासान्ते एव संपूर्णतया दुग्ध दोहनम करोमि, महीने के अंत में ही संपूर्ण दुग्ध दूहूंगा, ऐसा उसके मन में ख्याल आते हैं, विचार आते हैं। एवं कर्मेण, इस क्रम में, सप्त दिनान व्यतीतानि, 7 दिन बीत गए। सप्ताह अंते, सप्ताह के अंत में, मल्लिका प्रति आगच्छति, मल्लिका वापस लौट के आती है। मल्लिका, मल्लिका प्रविश्य, प्रवेश करके, स्वामिन, हे स्वामी, प्रत्यागता अहम, मैं वापस आ गई, आस्वादय प्रसादम, लू प्रसाद खाओ। चंदनः मोदकानि खादति वदति च, चंदन मोदक यानी लड्डू को खाता है और कहता है, क्या कहता है? मल्लिके, हे मल्लिका, तो यात्रा तो सम्यक सफला जाता, तुम्हारी यात्रा तो भली प्रकार से सफल हो गई। काशी विश्वनाथ कृपया, काशी विश्वनाथ की कृपा के द्वारा, प्रियम निवेदयामि, प्रिय बात बताता हूँ। मल्लिका कहती है, सा आश्चर्यम, आश्चर्य से युक्त होकर, एवं ऐसा क्या, धर्म यात्रा अतिरिक्तम प्रियतरम किम, धार्मिक यात्रा के अतिरिक्त क्या प्रिय हो गया। इतना जब कहता है, कहती है मल्लिका, तो चंदन देखिए आगे क्या बताता है। अब इस अनुच्छेद में आए हुए व्याकरण के प्रश्न, तो देखिए यहाँ पे परविश्र, परविश्र में प्रा उपसर्ग है, विष धातु है और लेप प्रत्यय है, तो ये महत्वपूर्ण है, इसको आप नोट कर लें। और क्या महत्वपूर्ण है? प्रत्यागता, इसमें जो है प्रति उपसर्ग है, कौन सा उपसर्ग है? प्रति प्लस आगता, और आगता में क्यत प्रत्यय है। जाता में भी जन धातु है और क्यत प्रत्यय है, कौन सी धातु है? जन, और प्रत्यय कौन सी है? क्यत प्रत्यय है, जाता। समझ गए ना? बहुत अच्छे। आगे देखिए, चंदनः, चंदन कहता है, पूरी बात बताता है। ग्राम प्रमुखस्य गृहे, गांव के प्रधान के घर में, मासान्ते, महीने के अंत में, महोत्सवा भविष्यति, उत्सव होगा। तत्र, उसमें, 30 सेटकम इतम दुग्धम अस्माभिदातव्यम अस्ति, उसमें 300 लीटर दूध मेरे द्वारा दिया जाना है। मल्लिका, मल्लिका कहती है, किंतु एतावन मात्रम दुग्धम कुतः प्राप्स्यामः, इतना दूध कहाँ से प्राप्त होगा? 300 लीटर दूध, इतना तो हमारी गाय दूध देती ही नहीं है। चंदन, चंदन कहता है, विचारे मल्लिके, हे मल्लिका, सोचो, ध्यान लगाओ, चिंतन करो। प्रतिदिनम दोहनम कृत्वा दुग्धम स्थापयामः, प्रतिदिन दोहन करके यदि दूध को रखते हैं, चेत, तो तत् सुरक्षितम न तिष्ठति, वह सुरक्षित नहीं रहेगा। एतएव, इसलिए दुग्ध दोहनम न क्रियते, इसलिए दुग्ध का दोहन नहीं किया जाएगा। फिर क्या करेंगे? उत्सव दिने एव, उत्सव के दिन ही, समग्रम दुग्धम धोच्छावः, समग्र दूध को दुहेंगे। अब यहाँ पे बच्चों, धोच्छावः यह क्रियापद महत्वपूर्ण है। इसमें जो है दुह धातु है, कौन सी धातु है? दुह, और लिरिट लकार है। लिरिट लकार किस अर्थ में होता है जानते हैं ना? भविष्य काल में। और इसमें उत्तम पुरुष का द्विवचन है, क्योंकि चंदन अपने और मल्लिका दोनों के लिए कह रहा है कि हम दोनों उत्सव के दिन ही संपूर्ण दूध को दुहेंगे। मल्लिका, अब मल्लिका को भी चंदन की बात समझ में आ गई। कहती है, स्वामिन, हे स्वामी, त्वम तु चतुरतमः,
तुम तो बहुत चालाक निकले। अति उत्तम विचार, ये आपका जो सलाह है ना, अति उत्तम विचार है। अधुना दुग्ध दोहनम विहाय, अब दुग्ध दोहन छोड़ करके केवलम नंदिन्याः सेवाम एव करिष्यावः, अब हम दोनों केवल नंदिनी की सेवा करेंगे। अनेन, इसके द्वारा अधिकाधिकतम दुग्धम मासांते प्रापस्यावः, अधिक से अधिक यानी बहुत अधिक दूध महीने के अंत में प्राप्त होगा। अब इसमें भी देखिए व्याकरण का अंश कृत्वा में क्रिय धातु है और कत्वा प्रत्यय है, और विहाय में वी उपसर्ग है। ध्यान से देखिएगा, वी उपसर्ग है और हा धातु है। हा धातु छोड़ने के अर्थ में होती है, इसलिए विहाय का अर्थ होगा छोड़ करके। तो ये जो व्याकरण के अंश आ रहे हैं ना, इनको आप बिल्कुल याद करते चलिए। इसके बाद देखिए आगे क्या होता है, द्वाव एव, वह दोनों धेनोः सेवायाम निरतो भवतः, गाय की सेवा में लग जाते हैं। अस्मिन् कर्मे, इस सेवा के क्रम में घासादिकम गुड़ादिकम चा भोजयता, घास खिलाते हुए गुड़ खिलाते हैं। कदाचित, और कभी, विषाणयो, दोनों सींगों पर। तैलम लेपयतः, तेल लगाते हैं। तिलकम धारयतः, दोनों तिलक धारण करते हैं, यानी गाय को तिलक लगाते हैं। रात्रो, और रात्रि में। नीराजनेन अपि तोषयतः, अब यहाँ पे नीराजनेन, इसका क्या अर्थ होता है बच्चों, आरती के द्वारा। तोषयतः, प्रसन्न करते हैं। तोषयता में तुष धातु है, कौन सी धातु है, तुष। तो तोषयता जो है तुष धातु का है, यानी वह दोनों प्रसन्न करते हैं। चंदना, चंदन कहता है मल्लिके, हे मल्लिका, आगच्छ, आओ, कुंभकारम प्रति चलावः, कुंभकार के पलश चलते हैं। क्यों, तो कहता है दुग्धार्थम पात्र प्रबंधो अपि करणीयः, अरे इतना सारा दूध गाय दूध देगी कि उसके लिए पात्र प्रबंध भी तो करने हैं। द्वाव एव निर्गतौ, दोनों निकल गए। अब यहाँ पर देखो बच्चों, द्वाव एव, ये महत्वपूर्ण पद है, इसमें संधि है। कौन संधि है, इसका होगा द्वौ, द्वौ प्लस एव, तो क्या बन जाएगा, द्वाव एव। ये यहाँ भी आया हुआ, देखिए ऊपर भी आया हुआ है, तो ये महत्वपूर्ण है, इसको भी आप नोट करते रहें। अब यहाँ पे देखिए चौथा दृश्य प्रारंभ हो गया है, पर्दा खुल रहा है, जल्दी से खुल जा सिम सिम। चतुर्थ दृश्यम, चौथा दृश्य। अब क्या होता है चौथे दृश्य में, कुंभकारः, जो कुंभकार है, घट रचनायाम लीनः गायति, कुंभकार के पास पहुंच गया, यानी जब पर्दा खुला तो सबसे पहले कौन दिखाई दे रहा है, कुंभकार, जो घड़ा बना रहा है और गा रहा है। क्या गा रहा है, ज्ञात्वापि जीविका हेतो, अरे भाई पर्दा फिर से बंद क्यों हो गया, क्या गा रहा है, ज्ञात्वा अपि जीविका हेतो रचयामि घटान अहम जीवनम भंगुरम सर्वम यथा अयम मृत्तिका घट। अब इस श्लोक का जो अनुवाद है बच्चों, वह हम अन्वय के माध्यम से देखेंगे। कि देखिए ऊपर अन्वय आ गया, यथा जैसे, अयम मृत्तिका घटा, ये मिट्टी का घड़ा, तथा उसी प्रकार, सर्वम जीवनम भंगुरम, संपूर्ण जीवन भंगुर है, यानी नश्वर है। जैसे ये घड़ा टूट करके मिट्टी में बदल जाता है, वैसा ये हमारा शरीर फिर नश्वर है, क्षणभंगुर है, नष्ट हो जाता है। मिट्टी का खिलौना है, मिट्टी में मिल जाएगा। आप सुने हैं ना गीत, बहुत गाया जाता है। तो वही कुंभकार जो है गा रहा है कि जैसे ये मिट्टी का घड़ा, उसी प्रकार ये संपूर्ण जीवन भंगुर है, नश्वर है। ज्ञात्वा, जान करके, अपि भी, जीविका हेतु, अपनी जीविका चलाने के लिए, घटान रचयामि, मैं घड़ों की रचना कर रहा हूँ, ऐसा जो है वह कुंभकार गाता है।
अब चंदन उसके पास पहुंचता है। चंदन क्या कहता है? नमस्करोमि तात, हे तात मैं आपको नमस्कार करता हूँ। पंचदश घटान इच्छामि, 15 घड़े चाहता हूँ। किम दास्यसि, क्या दोगे? देवेशः, देवेश कहता है, यानी जो कुंभकार है उसका क्या नाम है? देवेश। इसको हमने आपको पात्र परिचय में ही बता दिया था। तो देवेश कहता है कथम ना, कैसे नहीं, विक्रणाय एव एते, एते ये सब बेचने के लिए ही तो रखे हैं, कि यहाँ पे कोई प्रदर्शनी लगा रखी है। गिरिहाड़ घटान, ले जाओ घड़ों को। 50 रूपकाणि चा देहि। अब यहाँ पे जो संख्या लिखी है बच्चों रुपए वाली, इसको ध्यान से देखिए। 50 50 का मतलब क्या होता है? 50 अधिक कितने से? 100 से, यानी 150 रुपये देने होंगे। यानी एक घड़ा कितने का है? 15 रुपये का है, नहीं 10 रुपये का है, क्योंकि उसे 15 घड़े चाहिए थे। और कितने रुपए मांगा? 50 यानी 150 रुपये। चंदनः, अब चंदन क्योंकि गरीब था तो क्या कह रहा है? साधु, ठीक है, परम मूल्यम तु दुग्धम विक्रीय एव दातुम शक्यते, परंतु जो मूल्य है यानी 150 रुपये है, ये तो हम दूध बेचेंगे तब देंगे। देवेशा, देवेश कहता है क्षम्यताम पुत्र, पुत्र मुझे माफ कर दो। मूल्यम बिना तू एकम अपि घटाम न दास्यामि, मूल्य के बिना तो मैं एक भी घड़ा नहीं दूंगा। यानी उधार से साफ इनकार। मल्लिका, मल्लिका जब ये बात सुनी देवेश की तो वो क्या कहती है? स्व आभूषणम दातुम इच्छति, अपने आभूषण देना चाहती है। तात, ही तात, यदि अधुना एव मूल्यम आवश्यकम, यदि आपको पैसे अभी चाहिए, त्रय तो गृहाण एतत् आभूषणम, तो ये मेरे आभूषण ले लो। देवेशः, देवेश कहता है पुत्र के, हे पुत्री, न अहम पाप कर्म करोमि, मैं पाप कर्म नहीं करना चाहता। कथम अपि न इच्छामि त्वाम आभूषण विहीनाम करतुम, कथम अपि किसी प्रकार भी, न इच्छामि नहीं चाहता हूँ, मैं तुम्हें किसी प्रकार से आभूषण रहित करना नहीं चाहता हूँ। ऐसा कौन कह रहा है? देवेश कहता है। नयतु यथा अभिलषितम घटान, जितने घड़े चाहिए ले जाओ। दुग्धम विक्रीय एव घट मूल्यम ददातु, दूध बेच करके ही घड़ों का मूल्य दे देना। उभौ, वो दोनों कहते हैं धन्यो वसी तात, धन्यो वसी, हे तात आप बहुत महान हैं, आप बहुत महान हैं। अब यहाँ पर देखो बच्चों, व्याकरण देखते हैं तो यहाँ पे ज्ञात्वा, जान करके, इसमें क्या है? ज्ञा धातु है, कत्वा प्रत्यय है, और विक्रीय ये भी महत्वपूर्ण है, वी उपसर्ग है, क्री धातु है, और ल्यप प्रत्यय है, और ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं। अब 5वां दृश्य आता है। पर्दा बंद हो गया है, पर्दा खुल रहा है। खुल जा सिम सिम, खुल गया। अब यहाँ पर देखिए पंचम दृश्यम, 5वां दृश्य। मास अनंतरम संध्या काल, महीने के अंत का संध्या काल है, यानी शाम का समय है। एकत्र रिक्ता नूतन घटा संति, एक तरफ नए नए घड़े रखे हुए हैं। ये देखिए चित्र में। दुग्ध क्रेतारः, दूध को खरीदने वाले, अन्य चा दूसरे लोग, ग्रामवासिनः अपरत्र आसीनः, आसीनाः दूसरी तरफ बैठे हुए हैं। अब यहाँ पे बच्चों आसीनाः ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आसीना में जो है आस धातु है। कौन सी धातु है? आस धातु है। और कौन सी प्रत्यय है? सानच प्रत्यय है। कौन सी प्रत्यय है? सानच। ये BBIP एग्जाम्पल है। आसीनाः, ग्रामवासिनः अपरत्र आसीनः, गांव के जो निवासी हैं दूसरी तरफ बैठे हुए हैं। आस प्लस सानच।
फिर क्या होता है, चंदनः, चंदन जो है धेनु प्रणम, गाय को प्रणाम करके, मंगलाचरणम विधाय, मंगलाचरण का विधान करके, मल्लिकाम आहवयति, मल्लिका को बुलाता है, हे मल्लिका, हे मल्लिका जल्दी से आओ, मल्लिके हे मल्लिका सत्वरम आगच्छ, जल्दी से आओ। अब यहाँ पे सत्वरम VIP पद है बच्चों, क्योंकि इसका अर्थ होता है शीघ्रम, ये अव्यय पद है। शीघ्रम और सत्वरम दोनों अव्यय पद हैं, इनका अर्थ होता है जल्दी से। तो चंदन जो है मल्लिका को बुलाता है, हे मल्लिका जल्दी आओ, जल्दी आओ। मल्लिका कहती है आयामि नाथ, हे स्वामी आती हूँ। दुग्ध दोहनम आरंभस्व, दोहन प्रारंभ करो, तावत तब तक। अब इसमें व्याकरण ज्ञान से देखिए बच्चों, परडम्य प्रा उपसर्ग है, नम धातु है, लेप प्रत्यय है। इसी तरह से विधाय, इसमें भी वी उपसर्ग है, धा धातु है, लेप प्रत्यय है। और गत्वा, आगे देखिए चंदन क्या कहता है, चंदनः, चंदन कहता है यदा धेनोः समीपम गत्वा दोग्धुम इच्छति, जब गाय के समीप जा करके दूहने का प्रयत्न करता है, तदा तब धेनुः, गाय पृष्ठपादेन परहरति, पिछले पैर से मारती है। चंदनश्चा पात्रेण सह पतति, चंदन जो है पात्र के साथ गिर पड़ता है। नंदनी, हे नंदनी दुग्धम दे, दूध दे दो। किम जातम ते, तुम्हें क्या हो गया है। पुनः प्रयासम करोति, और फिर से प्रयास करता है। अब यहाँ पे गत्वा में गम धातु है, कत्वा प्रत्यय है। दोग्धुम में दो धातु है, तुमुन प्रत्यय है, ये भी महत्वपूर्ण पद है। तो चंदन जो है पुनः प्रयासम करोति, फिर से प्रयास करता है। नंदनी चा, और नंदनी पुनः पुनः पाद प्रहारेण ताड़ित्वा चंदनम रक्त रंजितम करोति, चंदन को घायल कर देती है। यानी वो बार बार प्रयत्न करता है और नंदनी जो है बार बार पैर से मार करके उसको घायल कर देती है। देखिए चित्र में चंदन जो है पीछे उल्टा हुआ है। अब जब पैर लगा गाय का तो चंदन चिल्लाता है, क्या कह रहा है, हा हतोस्मि, हरे मैं तो मारा गया। चीत्कारम कुर्वन् पतति, चिल्लाते हुए गिर जाता है। सर्वे आश्चर्येण चंदनम अन्योन्यम च पश्यन्ति, सभी आश्चर्य के साथ एक बार चंदन को देखते हैं, एक बार अपने आप को देखते हैं, फिर चंदन को देखते हैं, फिर अपने आप को देखते हैं। मल्लिका, मल्लिका चीत्कारम श्रुत्वा, चीत्कार सुन करके झटित प्रवेश, जल्दी से प्रवेश करके, नाथ हे स्वामी किम जातम, क्या हो गया है। कथम तुम रक्त रंजित, तुम घायल कैसे हो गए, रक्त रंजित कैसे हो गए, लहू लुहान कैसे हो गए। अब यहाँ पे बच्चों व्याकरण वाला अंश देख लीजिए। ताड़ इत्वा, तड़ धातु है, कत्वा प्रत्यय है, और कुर्वन क्रिया और क्षत्रिय प्रत्यय है, कुर्वन। श्रुत्वा, श्रुत्वा में श्रु धातु है, कत्वा प्रत्यय है, और जातम जन धातु है, क्यत प्रत्यय है। तो चंदनः, चंदन कहता है धेनु दोग्धुम अनुमति में एव न ददाति, गाय जो है दोहने की अनुमति ही नहीं दे रही है। दोहन प्रक्रियाम आरभमाणम, जैसे मैं दोहन प्रक्रिया का आरंभ करता हूँ, एव ही ताड़यति माम, तुरंत मुझको मार देती है। मल्लिका धेनुम स्नेहेन वात्सल्येन च आकार्य दुग्धुम पर्यतते, मल्लिका गाय को स्नेह से सहलाते हुए दोहने का प्रयत्न करती है, किंतु धेनु दुग्धहीना इव इत अवगच्छति, किंतु अवगच्छति वह समझती है कि धेनु दुग्धहीना इव, जो गाय है वो दूध रहित हो गई है। अब यहाँ पर देखो बच्चों, अवगच्छति आप जानते हैं, गच्छति जो क्रिया है उसका अर्थ होता है जाता है या जाती है, किंतु जब इसी के ऊपर पहले उपसर्ग लग गया तो बनता है अवगच्छति। अवगच्छति का अर्थ होता है समझता है या समझती है, तो यहाँ पे अवगच्छति आया हुआ है, इसका अर्थ होता है समझती है। तो क्या समझती है कि गाय तो दूध से रहित हो गई है, यानी जो उसका दूध था वह सूख गया है। मल्लिका, मल्लिका कहती है चंदनम प्रति, चंदन से कहती है नाथ हे स्वामी
अत अनुचितम कृतम आवाभ्याम, हम दोनों के द्वारा अत्यंत अनुचित किया गया। यत कि मास पर्यंतम धेनोः दोहनम न कृतम, महीने तक हमने गाय को नहीं दुहा। सह पीड़ा अनुभवती, वह कष्ट का अनुभव करती है। एतएव ताड़यति, इसलिए मार रही है। बच्चों, जो गौ पशु होते हैं अगर वो दूध दे रहे हैं तो उनको रोज दूहा जाता है। अगर नहीं दुहेंगे तो उनका दूध सूख जाता है। अब यहाँ पे कृतम में क्री धातु है, कैत प्रत्यय है। इसके बाद देखिए, चंदनहा, चंदन कहता है, देवी हे देवी, मया अपि ज्ञातम, मैंने भी जान लिया। जब 2 लात खाया तब जान लिया। अब क्या बुद्धि आई देखिए, यत कि अस्माभि सर्वधा अनुचितम एव कृतम, मैंने मेरे द्वारा हर प्रकार से, सर्वथा हर प्रकार से अनुचित किया गया। पूर्णमास पर्यंतम दोहनम ना कृतम, पूरे महीने तक हमने दोहन नहीं किया। एतेव, इसलिए इयम दुग्धहीना जाता, यह जो गाय है वो दुग्धहीन हो गई है। सत्यम एव उक्तम, सत्य ही कहा गया है। क्या कहा गया है? कार्यम अद्यतनीयम यत तद अद्येव विधायताम, कार्यम अद्यतनीयम यत तद अद्य एव विधीयताम, विपरीता गतिर्यस्य सा कष्टम लभते ध्रुवम। अब इसका जो अर्थ है वह हम अन्वय के माध्यम से देखेंगे। देखिए, अन्वय आ गया है, यत की अद्यतनीयम कार्यम, आज के कार्य को, अद्य एव विधीयताम, आज ही कर डालो। यश गति विपरीता, जिसकी गति विपरीत हो जाती है, यानी जो आज का काम आज नहीं करता है उसकी गति विपरीत होती है ना। भाई, आज का काम कल पर टालोगे तो कल डबल भार हो जाएगा, इसलिए आज का काम आज ही कर डालो। तो ये कह रहा है, यश गति विपरीता, जिस मनुष्य की गति विपरीत हो जाती है, यानी आज का काम आज नहीं करता है, सह ध्रुवम कष्टम लभते, वह निश्चय ही कष्ट को प्राप्त करता है। क्या प्राप्त करता है? कष्ट को प्राप्त करता है। समझ गए? बहुत अच्छे। अब यहाँ पर देखिए, मल्लिका आती है। मल्लिका कहती है, आम भरता, हाँ स्वामी, सत्यम एव, बिल्कुल सत्य कहा आपने। मया अपि पठितम यत, मैंने भी 5वीं क्लास में पढ़ा था। क्या पढ़ा था? सुविचार विधातव्यम सुविचार विधातव्यम कार्यम कल्याण कांक्षिणा, या करोति अविचार एतत् सा विसीदति मानवा। सुविचार विधातव्यम, भली प्रकार से विचार करके काम करना चाहिए। किसके द्वारा? कल्याण कांक्षिणा। अर्थ कब समझ में आ रहा है ना? अन्वय लाइए, अन्वय से इसका अनुवाद करते हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा गया है, कल्याण कांक्षिणः, जो कल्याण चाहने वाले मनुष्य हैं। कार्यम सुविचार एवं विधातव्यम, उनके द्वारा काम को भली प्रकार से सोच विचार करके करना चाहिए। या मानवः, जो मनुष्य एतत्, इस काम को अविचार्य करोति, बिना विचारे करता है, सह विसीदति, विसीदति दुखम प्राप्नोति, वह दुख प्राप्त करता है। बिना विचारे सो करे, सो पासे पछताए, काम बिगाड़े अपनो जग में होत हंसाए। तो ऐसा चंदन और मल्लिका चिंतन कर रहे हैं। अब इसके बाद क्या होता है? किंतु प्रत्यक्षम, किंतु प्रत्यक्ष रूप से, अद्य एव अनुभूतम एतत्, आज ही यह अनुभूत कर लिया। सर्वे, सभी, दिनस्य कार्यम तस्मिन् एव दिने कर्तव्यम, सभी लोग मंच पर आकर के कहते हैं दिन का काम उसी दिन कर लेना चाहिए। या एवं ना करोति, जो ऐसा नहीं करता है, सह कष्टम लभते, वह कष्ट प्राप्त करता है। ध्रुवम, यह निश्चित है। जवनिका पतनम, जवनिका यानी पर्दा गिरता है। सर्वे मिलित्वा गायन्ति, सभी मिलकर के गाते हैं। क्या गाते हैं? आदानश्च परदानश्च कर्तव्यश्च कर्मणा, क्षिप्रम आक्रियमाणश्च कालः पिबति तद्रसम। इसका भी अनुवाद अन्वय के द्वारा देखिए।
कह रहे हैं क्षिप्रम आक्रियमाणस्। क्षिप्रम शीघ्रम, ये भी शीघ्रम का ही पर्यायवाची है। जल्दी किए जाने वाले, आक्रियमाणस् ना किए गए, आदानस् देने का, प्रदानस् प्रदान करने का, आदान मतलब लेना, प्रदान माने देना, कर्तव्यस्य चा कर्मणा और कर्तव्य कर्म को, जो क्षिप्रम शीघ्रता से नहीं करता है, तद रसम कालः पिबति उसके रस को काल जो है पी लेता है। यानी अगर आप किसी को कुछ देना चाहते हैं तो जल्दी से दे दीजिए, किसी से कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो जल्दी से प्राप्त कर लीजिए, क्योंकि बाद में देने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, समय उसके रस को पी लेगा, यानी वो काम जो है रसहीन हो जाएगा। यहाँ पे देखो बच्चों, मिलित्वा में मिल धातु है, कौन सी धातु है, मिल धातु है, और कत्वा प्रत्यय है। तो प्यारे बच्चों, आपका भी टाइम नज़दीक है, 12 से 14 के बीच में आपका पेपर है, तो जो जो काम करना है, जो जो पढ़ना है, जल्दी जल्दी आप पढ़ लीजिए। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। सर्वेभ्यो नमो नमः, धन्यवादः।